कई दिनों के विहार के बाद गौतम बुद्ध मगध से प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को जब ये पता चला तो वे उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। मगध नरेश बिंबिसार ने उन्हें भूमि, खाद्य आहार, वस्त्र आदि प्रदान किए। नगर सेठों ने भी खूब धन धान्य व स्वर्ण आभूषण बुद्ध के चरणों में अर्पित किए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकृति दे रहे थे। तभी वहां एक वृद्ध महिला आई। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं बहुत निर्धन हूँ। 4 गांव में भी भिक्षा मांगू तो पूरा नहीं पड़ता। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे पेड़ से एक आम गिरा हुआ मिला। मैं आम खा ही रही थी कि मुझे आपके प्रस्थान का समाचार मिला, मगर तब तक मैं ये आम आधा खा चुकी थी। बुद्ध, मैं आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, मगर मेरे पास इस आधे आम के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये आधा आम ही भेंट करना चाहती हूँ। कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें प्रभु। वहां पर बैठे राजा, धनी सेठों और एकत्रित भीड़ ने देखा कि बुद्ध अपने आसन से नीचे उतर आए और हर्षपूर्वक वह आधा आम दोनों हाथ जोड़कर ग्रहण कर लिया। यह देख वहां मौजूद सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। सम्राट बिंबिसार ने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, आपने एक से बढ़कर एक कीमती, अनुपम और अभूतपूर्वक उपहार अपना हाथ हिलाकर ही ग्रहण किया, मगर इस वृद्धा के जूठे आम को लेने के लिए आप अपने आसन से नीचे उतर आए। ऐसा क्यों प्रभु? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी दिया है वे तो आपकी संपत्ति का मात्र एक छोटा सा हिस्सा है, और इसके बदले में आपने अपने मन में दान करने का अहंकार भी भर रखा है। इस वृद्धा ने मेरे लिए अपने मन में अपार श्रद्धा और प्रेम रखते हुए मुझे अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। फिर भी इसके मुख पर इतनी नम्रता और करुणा है। इसलिए इस स्त्री का दिया हुआ दान आप सभी लोगों के दिए हुए दानों में सर्वश्रेष्ठ है। बुद्ध ने आगे कहा, समाज के अधिकृष्ट लोग दान इसलिए करते हैं कि उन्हें प्रसिद्धि मिल सके और उनके मन में बड़े और धनवान होने का जो अहंकार है उसे संतुष्टि मिल जाए, जबकि असली दान वह है जो अभिमान रहित होकर दूसरों की भलाई हेतु दिया गया हो। बुद्ध ने आगे कहा, जब इंसान के पास किसी एक चीज की कमी हो लेकिन जरूरत पड़ने पर वे इंसान अपनी उस वस्तु का भी एक हिस्सा दूसरों की मदद व परोपकार के लिए दान कर दे, तो उस दान का मूल्य कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अतिरिक्त पड़ी वस्तुओं का दिया जाना दान नहीं कहलाता। बुद्ध ने कहा, वे वस्तुएं जिनकी आपको भी जरूरत है और आपके पास सीमित मात्रा में है, लेकिन फिर भी आप दूसरों की मदद के लिए दे देते हैं, तो आप सच्चे अर्थों में दान कर रहे हैं और आप सही मायनों में एक दानी व्यक्ति हैं। बुद्ध की बातें सुनकर वहां मौजूद लोग सोच में पड़ गए कि क्या आज तक उनका दिया हुआ दान सच्चा दान था। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह प्रेरक कहानियाँ अपने प्रियजनों तक पहुँचाने के लिए शेयर बटन दबाएं।